अस्सलामुअलैकुम, आई होप के सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। आज जुमा मुबारक है जी, तो सबको मेरी तरफ से सबसे पहले जुमातुल मुबारक बहुत बहुत। तो कल भाई मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, सिर्फ इसी वजह से कि सुबह जब मैं घर से निकला था तो बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म थी, 2% बैटरी थी, इसलिए मैं चार्ज नहीं कर सका। परमर था। फिर जब शोरूम पे आया, शोरूम पे आके मैंने सोचा कि चलो इधर चारे लगाता हूँ, लेकिन जब इधर चारे लगाया आगे 2 मिनट रहा तो इधर भी लाइट चली गई, इधर भी परमर था। फिर 4 बजे लाइट आई, 4 बजे तो चार्ज करता या व्लॉग में आता। इस वजह से कल व्लॉग में अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में घर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते करते रास्ते से आगे फिर शोरूम पे, शोरूम से कोई एक्टिविटीज़ अगर करनी हो, बाहर जाना हो तो फिर जाके उधर व्लॉग बनाते हैं। तो फ़िलहाल तो वही जुमे का टाइम होने वाला है, जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ने के बाद फिर मैंने जाना है जी एक दोस्त से मिलने के लिए, उससे थोड़ी पेमेंट लेनी मैंने। वो पेमेंट लेने के बाद फिर उधर से हम वापस आएंगे। 2 काम मैंने और करने हैं कि डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि उसने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैं नहीं जा सका। और क्योंकि ये मेरे नाखून देख रहे हैं, ये थोड़े मसला कर रहे हैं, तो मुझे कह रहा था कि भैया आपको मेरे पास आना पड़ेगा। एक दिन गया था, चेकअप करवा के मैं आया था। फिर उसने बोला कि भैया आप दोबारा क्यों नहीं आए, आपको दोबारा आना चाहिए, क्योंकि ख़ारिश होती है। आपको बताया था कि ख़ारिश ये बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने प्रॉपर यही कहा कि मिर्चें नहीं खानी, लेकिन वो मैं मना नहीं होता। जब कोई स्पाइसी दिल करे चीज़ खाने को तो मैं घर में ऑर्डर कर देता हूँ, बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ या कुछ वैसी। तो कितना भाई सब्र करें, सब्र पहले कर लिया पूरा 1 माह, लेकिन ख़ारिश तो वैसे भी होनी थी। अगर मैं परहेज़ मतलब करता भी तो फिर भी ख़ारिश होनी थी। वजह ये थी कि जल्द ऊपर आ रही है, और जल्द आने की वजह से आपको पता ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए भाई ख़ारिश होती है। तो वो मैं फिर जब करता हूँ ना तो बस फिर करता ही जाता हूँ। लेकिन वो मुझे कह रहा था कि भाई इधर आओ, डॉक्टर को मज़ीद चेक करवाते हैं। तो ये चेहरे की थोड़ी स्किन बेहतर होती जा रही है, तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे बेहतर होगी। तो चलते हैं जुमा अदा करने, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। एक बात याद रखिएगा कि माँ के जाने का सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो बेटे को होता है। बेटियाँ भी इसमें शरीक होती हैं, लेकिन खुशी में, गमी में जो दर्द बेटे महसूस करते हैं बेटियाँ भी करती हैं। लेकिन ज़्यादा बेटों को तकलीफ़ होती है कि अगर आज माँ ज़िंदा होती तो कितनी खुश होती, कितनी खुशियाँ करती। अपनी माएँ ही सिर्फ़ अपनी होती हैं, दूसरी माएँ आपकी माएँ कभी नहीं बन सकती। एक मुद्दत से पुकारा नहीं किसी को माँ कहकर, एक मुद्दत से किसी ने बेटा कह के नहीं पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा अदा करके मैं वापस आ गया हूँ, और अभी खाना है जी दोपहर का खाना। तो एक छोटे वाले का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा सामान लेना। सामान लेने के बाद वसीम साहब भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके आज भैया आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनको भी आपने इधर बिठाना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो थोड़ी देर तक खाना खाते हैं दोपहर का, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी मैंने कॉल की ये टोयोटे वाले को कि भाई कितनी देर तक आते हैं। उसने बोला कि 10 मिनट तक मैं आ जाता हूँ। तो उससे जो सामान है वो हम पहले रिसीव करते हैं, ताकि फिर वो लेने के बाद जिस बंदे को पहुँचाना है उसे दे के आना है। तो दूसरा वसीम साहब अभी तक नहीं है, उनका वेट कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ, कॉल की है। तो आते हैं, फिर खाना खाने के बाद फिर निकलते हैं। ये जी टोयोटा आ गया, जिसका सामान है हमारा किंगरा पसूर। हाँ मैंने ले लिया जी, ये था तो अभी लेके आ रहे हैं। तो अभी बंदे को देने जाना है थोड़ी देर तक, खाना खाने के बाद। सामान रिसीव कर लिया है, और जो मेहमान आने थे वो भी आ गए। वसीम साहब के भाई आने थे तो वो आ गए। वसीम साहब अभी तक नहीं आए, इतनी लेट हो गए, पता नहीं कहाँ रह गए। कॉल की, कॉल भी नहीं पिक कर रहे वो। इधर से लेते हैं जी कुछ कोक वगैरह को ठंडी सी हो उनके लिए, लेकिन ये तो ताला लगा हुआ। गर्म आग, ठंडी नहीं है, ठंडी जाते हैं पिज़्ज़ा शॉप पे, उधर से ठंडी मिलेगी। ये तो बहुत गर्म है, तो भाई बंदा है उसके लिए तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। देखा ये दूसरी लगी हुई है कोकोला वालों की, इधर से ठंडी मिलेगी। अपने लिए मैं लूँगा भाई पानी, क्योंकि मुझे लगी हुई है प्यास। बड़ी बोतल लेते हैं, छोटी लेने का फ़ायदा क्या नहीं। उन भाई साहब के लिए लेंगे हम एक स्टिंग ले लेते हैं। स्टिंग नहीं, ये अच्छी स्प्रेड वैसे, लेकिन ये नहीं लेते, स्टिंग ही लेते हैं। मैं जाने लगा अभी ये बंदे को सामान देने के लिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, भाई जल्दी आओ, मैंने लेके जाना है। तो चलते हैं उधर, जाकर उससे दे के आते हैं, क्योंकि किसी की माने तो भाई से पहुँचा देनी चाहिए टाइम से। बंदे को सामान दे के अभी मैं वापस आया हूँ, और इतनी डस्ट थी और इतना गंदा रास्ता था कि मेरे हाथ और कोहनी
दर्द करना शुरू हो गया। इतनी दूर जाना, दूर तो खैर नहीं था लेकिन मेरे लिए बहुत दूर था क्योंकि आराम से जाना था, लेकिन बहुत भाई गंदा रास्ता है। पहले भी जाता है लेकिन आज इसलिए गंदा है क्योंकि ज़ख़म है अभी, और उस वजह से जब कोई आता है ना आगे टोया वगैरह तो थोड़ी दर्द होती थी। लेकिन अभी देख मैं आ गया हूँ और अभी जनाब थोड़ी देर तक घर को भी जाना है, तो मैंने सबसे पहले नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करने के बाद फिर मिलते हैं। लेकिन जी नमाज़ मैंने अदा कर ली है और अभी मैं बाहर आके बैठा हूँ। लाइट चली गई, थोड़ी देर तक लाइट भी आ जाएगी ताकि उसके बाद हम क्लोजिंग करें। क्लोजिंग करने के बाद फिर घरों को जाएँ। तो जब मुँह धोता हूँ भाई थोड़ी सी चिपचिपाहट इस तरह होती है क्योंकि अभी कच्चा और आंसू पर आ रहा है हल्का हल्का सा। जब प्रॉपर आ जाएगा तब ये जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर चलते हैं घरों को। आज घर में क्या बना हुआ है मुझे नहीं पता, तो कुछ स्पेशल ही होगा क्योंकि फ़ास्ट फूड खाने को दिल ही करता। फ़ास्ट फूड खा के ना मैदा ख़राब हो गया वो भाई, पूरा 1 महीना कुछ नहीं खाया, तो फ़ास्ट फूड खाएंगे तो नुकसान होगा।